व्हेन अ रीन्यूड बिल इज रिटायर्ड तब हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे? हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 285. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Amol draws a bill on Atul for 24,000 on 6th October for 3 months. Amol ने draw किया है, so Amol here becomes the drawer and Atul becomes the drawee. ठीक है, आगे Atul accepts the bill on the same date. Amol sends the bill to the bank for collection. Before due date, Atul finds himself unable to make the payment and requests Amol to renew it. जब भी आपको इस तरह से रीन्यू बोला जाता है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर ओल्ड बिल आपको कैंसिल करना है. ठीक है, नया बिल मिला है, ओल्ड बिल कैंसिल करना जरूरी है, स्पेसिफिकली नहीं दिया जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर. आगे अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश along with interest 800 and accept a new bill for 2 months for the balance. Atul retired the bill by paying 13,500. Give journal entries in the books of Amol. सबसे पहली हमारी एंट्री क्या आएगी बच्चों? यहाँ पे bill has been drawn. Okay? Amol कौन है? ड्रॉवर है. तो उसके लिए this bill is a bill receivable. तो हमारे बुक्स में फर्स्ट एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. कितने से है? 24,000. और ये किससे मिलने वाला है बिल? अतुल से. सो टू अतुल अकाउंट 24,000. राइट, दिस इज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री. नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर बिल. ओके, आगे क्या हुआ है देखो. Amol sends the bill to the bank for collection. 20th October 2019. Bill has been sent to the bank for collection. तो आप लिखोगे bill sent to bank for collection account debit. Bill sent to bank for collection account debit. 24,000 to bill receivable 24,000. ओके, जब भी हमारे पास बिल का एक्सेप्टेंस मिलता है वी हैव द ऑप्शन टू आइदर रिटेन द बिल या फिर डिस्काउंट द बिल या फिर सेंड इट टू द बैंक फॉर कलेक्शन या एंडोर्स द बिल. राइट, ये बेसिक लेक्चर्स हमने सारे देखे हुए हैं बच्चों. अगर उस पर कोई भी डाउट है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, यू कैन चेक दोज लेक्चर्स आउट. ठीक है, अब ये जो बिल है जो हमने बैंक पे कलेक्शन के लिए भेजा है, हमें दिया गया है दैट बिफोर ड्यू डेट Atul finds himself unable to make payment and he requests Amol to renew the bill. अब जब भी आप renew वर्ड पढ़ते हो आपको तुरंत एक एंट्री पास करनी है, that is for cancellation of the old bill. अब old bill जब कैंसिल होगा तो किसे डेबिट हो करेंगे? अतुल के अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतुल्स अकाउंट डेबिट 24,000. और क्रेडिट किसे करेंगे? ये बिल हमारे पास है क्या? अभी बिल हमारे पास नहीं है, ये बिल है बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट में, तो इसे हमें क्रेडिट करना होगा. सो टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट 24,000. नरेशन बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड. ओके, प्लीज रिमेंबर टू कैंसिल दिस. गेटिंग इट? अब आगे क्या दिया है, लेट अस रीड. Amol agrees to the proposal on the condition that Atul should pay 10,000 in cash along with interest 800. ओके, क्या हुआ है? कैश में 10,000 मिला है और इंटरेस्ट भी मिला है 800. तो कितना पैसा टोटली मिला हमें? 10,000 मिला और 800 मिला, सो टोटल 10,800. करेक्ट. ये जो 800 है दिस इज फॉर इंटरेस्ट, सो दिस इंटरेस्ट इज आर इनकम. तो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो यहां पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट 800 और जो 10,000 है वो अतुल के अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा टू अतुल्स अकाउंट. नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट रिसीव्ड. समझ में आया? देखिए यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है, देयर इज वन मोर मेथड. ओके, कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले जो 10,000 रुपए मिले हैं सिर्फ उसके लिए आप एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू अतुल. अतुल ने वो पैसा दिया है तो अतुल के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे. उसके बाद क्या हुआ है, जो बैलेंस है उसमें आपने एक इंटरेस्ट चार्ज किया 800 का. राइट,
ये जो इंटरेस्ट है दिस इज योर इनकम, तो आप इंटरेस्ट को तो क्रेडिट करने ही वाले हो। तो टू इंटरेस्ट 800, ये किससे मिलेगा इंटरेस्ट, कौन देगा आपको? अतुल से आपको ये इंटरेस्ट फ्यूचर में मिलेगा, तो आपने अतुल के अकाउंट को डेबिट करना है 800 से। गेटिंग इट? अब ये जो इंटरेस्ट है ये आपको तुरंत अतुल ने पैसे दे दिया इसके लिए, तो पैसा मिला तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट 800। और क्यों मिला, किससे मिला? अतुल से, सो टू अतुल 800। इसका क्या मतलब हुआ, आपने यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की, उसके बाद इंटरेस्ट के रिसीव्ड की एंट्री की। गेटिंग इट? तो यहाँ पे अगर आप ये तीनों एंट्रीज को कंबाइन कर दोगे बच्चों, इफेक्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। देखो कैसे, यहाँ पे आपने वन बाय वन वी विल सी, कैश अकाउंट को डेबिट किया 10,000 से, कैश अकाउंट को डेबिट किया 800 से। हमारी ये वाली एंट्री देखो, कैश अकाउंट को डेबिट हुआ 10,800 से, राइट? नाउ अगेन यहाँ पे आपने अतुल के अकाउंट को क्रेडिट किया है 10,000 से, अतुल के अकाउंट को डेबिट किया है 800 से, अगेन अतुल के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया 800 से। तो डेबिट क्रेडिट 800 मतलब ये सेट ऑफ हो गया, तो 10,000 क्रेडिट है अतुल को। सी, अतुल्स अकाउंट 10,000, राइट? एंड व्हाट एल्स हैज हैपेंड, यहाँ पे इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट किया 800 से, दैट इज योर इनकम, राइट? तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इंटरेस्ट को क्रेडिट हुआ है 800 से, राइट? इफेक्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आपको दोनों भी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दिए हैं, कॉन्सेप्चुअली समझा दिया है बच्चों, मगअप नहीं करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड। नॉर्मली आपको ऐसा दिया जाता है दैट इंटरेस्ट हैज बीन ड्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड है कैश में, ये जनरली नहीं दिया जाता। इस प्रॉब्लम में आपको इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, दैट इज द रीजन यू कैन पास दिस टाइप ऑफ एंट्री। क्लियर? ओके, आगे क्या है? एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना है? देखो, ओरिजिनल बिल वॉज 24,000 का, राइट? 10,000 रुपए मिल गए हैं अतुल से हमें। ओके, हमने 800 रुपीज इंटरेस्ट ड्यू किया था और 800 रुपीज हमें मिल चुका। इसका मतलब अब बैलेंस सिर्फ 14,000 बचा है। गेटिंग इट? 24,000 में से 10,000 मिल गया, और ये इंटरेस्ट की एंट्री भी अगर हम ऐड कर देते हैं, फिर भी 14,000 हमारा बैलेंस है। इसके लिए नया हमें एक्सेप्टेंस मिला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 14,000 टू अतुल अकाउंट 14,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर फ्रेश बिल। आगे क्या दिया है? लेट अस सी। अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन 12th Jan by paying 13,500। अब ये जो बिल है 14,000 का, उसके बदले में सिर्फ 13,500 ही मिला है, हमें पैसा मिला, सो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट हो जाएगा 13,500। अब अगर 14 मिलने वाला था, मिला 13,500, मतलब 500 रुपए का नुकसान हुआ है, दैट इज माई डिस्काउंट अलाउड। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या रिबेट भी आप लिख सकते हो, टू बिल रिसीवेबल 14,000। ये जो बिल है हमने जल्दी से, इसके बदले में हमें पेमेंट मिल गया, इसीलिए हमने ये एंट्री पास की। आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं जर्नल एंट्रीज बच्चों। अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, do hit the like button, consider hitting on the super thanks button as well, and help us reach out to a large number of students by sharing these lectures with your friends and colleagues. And also don't forget to comment on the lectures. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। Till then, take care. Bye bye.